और देश की राजनीति खड़ी है। इस चौराहे से ये पता करना होगा और जो सही दिशा का पता कर लेगा, सही रास्ते का पता कर लेगा कि किस इस चौराहे से किस तरफ जाने के बाद मंजिल मिलेगी, वही आगे निकलेगा। बिहार से एक आवाज़ उठी है। ये आवाज़ केंद्र में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष को एकजुट कर अन्य दलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी आधे पर लगभग राज करती है और उसके साथ लड़ाई है। तो इस लड़ाई में निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जिसको नीतीश कुमार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। या तो नीतीश कुमार की मजबूरी हो, या फिर नीतीश कुमार सच में चाहते हैं कि जो 17-18 सालों से बिहार में और उससे पहले करीब 2.5 से 3 दशक हो गई, मंथन हो गया और एक रणनीति बन गई, जो रणनीति लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं। हालांकि अभी अप्रूवल नहीं हुआ। हमने पिछली खबर में आपको बताया था कि नीतीश कुमार की रणनीति पर अभी अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन जो तिथियां बताई जा रही हैं, जो डेट तय होने की बात की जा रही है कि पटना में, बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें विपक्ष के कई दल शामिल होंगे। हम नहीं मिला था, लेकिन दूसरी यात्रा जो 1 सप्ताह पहले करके नीतीश कुमार आए हैं, लगातार उन्होंने मैराथन बैठकें की हैं, जिसमें पहली बैठक उन्होंने दिल्ली में किया था जब लालू प्रसाद दिल्ली में थे। लालू प्रसाद से पहली मुलाकात उन्होंने की और उनका आशीर्वाद लेकर के वो आगे प्रोसीड किए, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार और देश की राजनीति में कई तरह के मोड़ आ रहे हैं। एक और मोड़ जहां आकर के बिहार और देश की राजनीति खड़ी है। इस चौराहे से ये पता करना होगा और जो सही दिशा का पता कर लेगा, सही रास्ते का पता कर लेगा कि किस इस चौराहे से किस तरफ जाने के बाद मंजिल मिलेगी, वही आगे निकलेगा। बिहार से एक आवाज़ उठी है। ये आवाज़ केंद्र में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष को एकजुट करने वाली है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इसमें सफल होंगे? हम ये सवाल क्या वाली लगा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार के पास बिहार की मात्र 40 सीटें हैं, क्षेत्रीय दल हैं और देश भर में जो लगभग केंद्र शासित और राज्यों की श्रेणी में करीब 36-37 राज्य हैं। उनके यहाँ अलग अलग जलवायु, अलग अलग राजनीतिक मापदंड, अलग अलग पार्टियां हैं और देश में लगभग 20 से 25 ऐसे राज्य हैं, आधा आधी करीब 50%, 60% ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस या अन्य दलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी आधे पर लगभग राज करती है और उसके साथ लड़ाई है। तो इस लड़ाई में निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जिसको नीतीश कुमार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। या तो नीतीश कुमार की मजबूरी हो, या फिर नीतीश कुमार सच में चाहते हैं कि जो 17-18 सालों से बिहार में और उससे पहले करीब 2.5 से 3 दशक, लगभग 1996 से नीतीश कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। हालांकि 90 में ही जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना था तो भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, देश की जितना भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक हो गई थी। तब की विपक्षी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। और अब जो नई स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस तैयारी को लेकर के आपने कई तरह की चर्चाएं सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको भीतर की बात में वो आंकड़े बता रहे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार अभी भी टिके हुए हैं। और अगर इन आंकड़ों पर सही ढंग से मंत्रणा हो गई, मंथन हो गया और एक रणनीति बन गई, जो रणनीति लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं। हालांकि अभी अप्रूवल नहीं हुआ। हमने पिछली खबर में आपको बताया था कि नीतीश कुमार की रणनीति पर अभी अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन जो तिथियां बताई जा रही हैं, जो डेट तय होने की बात की जा रही है कि पटना में, बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें विपक्ष के कई दल शामिल होंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि कम से कम 23 लोगों को G23 बनाने की कोशिश में सोनिया गांधी ने सभी को शामिल किया था और उसमें नीतीश कुमार का भी नाम था, जबकि नीतीश कुमार उस खेमे के हिस्सा नहीं थे। नीतीश कुमार उस समय एनडीए के हिस्सा थे, फिर भी सोनिया गांधी ने उनके नाम चिट्ठी बनाई थी। निश्चित रूप से ये उनको अंदाजा होगा कि नीतीश कुमार
इस खेमे के हिस्सा आने वाले समय में हो सकते हैं। ऐसा ही हुआ और नीतीश कुमार अब महागठबंधन के हिस्सा हैं। बिहार में उनकी सरकार कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ और बाकी के 7 दलों मिलाकर के सब 7 दलों का चल रहा है। इस पूरी स्थिति में अगर देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी मुश्किलें पैदा करने के लिए जीतन राम मांझी कोई बयान दे देते हैं। हाल में ही भी उन्होंने बयान दिया है कि नीतीश कुमार ने जो उनकी ज़रूरत थी, जो उनका हक था, वो नहीं दिया है, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ हैं। 2024 के चुनाव तक बहुत सारे परिवर्तन होंगे, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को जैसे ही ये क्लियरेंस मिला कई राजनीतिक दलों से, उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली और वो लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने सबसे पहली मुलाकात किससे की थी? तो आज से 6 महीना पहले जब नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास पर थे तो उस समय उन्होंने कई राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात की थी। कई राज्यों के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मीटिंग को कहा जा रहा था कि वो फ्रूटफुल नहीं रही थी और नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लेकिन दूसरी यात्रा जो 1 सप्ताह पहले करके नीतीश कुमार आए हैं, लगातार उन्होंने मैराथन बैठकें की हैं, जिसमें पहली बैठक उन्होंने दिल्ली में किया था जब लालू प्रसाद दिल्ली में थे। लालू प्रसाद से पहली मुलाकात उन्होंने की और उनका आशीर्वाद लेकर के वो आगे प्रोसीड किए, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपने राहुल गांधी बैठ करके और विपक्ष को एकजुट करने की बात लेकर के सामने आए। उसके साथ क्या हुआ तो कांग्रेस देश के लगभग आधा दर्जन से, माफ कीजिएगा 1 दर्जन राज्यों में किसी न किसी रूप में शामिल है। चाहे बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें या अन्य राज्यों की बात कर लें, वहां सत्ता में रही है या है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक बड़ा, कहा जा रहा है कि उस कैनवास की बड़ी तस्वीर है जिसको लेकर के नीतीश कुमार आसान्वित हो सकते हैं। हालांकि कर्नाटक चुनाव के बाद क्या बदला है वो तो हम अलग से आपको बताएंगे, लेकिन तब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने नीतीश कुमार को यह कहा कि आप आगे प्रोसीड कीजिए और विपक्ष को एकजुट कीजिए। उसके बाद उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। अरविंद केजरीवाल उस खेमे में खड़े हैं जो अब तक अपनी स्वीकृति नहीं दे, यानी लिस्ट में उनका नाम सबसे लास्ट में रखा गया है। जब उनका नाम लास्ट में रखा गया है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि उनके साथ जो अन्य राज्य उनकी पार्टी द्वारा लीड की जा रही है, पंजाब, वहां भी भगवंत मान उनके साथ ही रहेंगे, ये भी क्लियर है। यानी कि इस लिस्ट से इन दोनों का नाम अभी तत्काल हटा करके रखिए। जब मुलाकात हुई थी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसके बाद और भी मुलाकातें होंगी, अभी बात बहुत होनी है। तो उस लिस्ट से उनका नाम आप अभी साइड में रख लीजिए। निमंत्रण तो मिला है, लेकिन पार्टी में शामिल होंगे नहीं होंगे, जश्न मनाएंगे नहीं मनाएंगे, ये अभी उन पर निर्भर करता है। लेकिन ममता बनर्जी की बात करें, और लोगों की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी की बात करें, क्योंकि दूसरे बिहार से सटे हुए सबसे बड़े राज्य की बात मैं कर रहा हूं। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को नहीं, लालू प्रसाद को और तेजस्वी यादव को यह आश्वासन दिया है कि वो साथ में खड़ी हैं। कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद भी ममता बनर्जी ने कहा था कि ये एक संकेत है कि विपक्ष एकजुट रहता है तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। समस्या थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो वहाँ लड़ रही हैं चुनाव, उसके विरोध में लड़ रही हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट के तहत नीतीश कुमार ने जो फार्मूला दिया, उस फार्मूला को वो मान गई हैं कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होगी या जो बड़ा दल होगा वो फैसला करेगा कि वो अपने साथियों को कितनी सीटें देता है और खुद कितनी सीट पर लड़ता है। विन विन कंडीशन को विशेष ध्यान में रखा जाएगा। तो ममता बनर्जी ने स्वीकृति दे दी है, तो लिस्ट में ममता बनर्जी का नाम आ गया। इसके बाद अखिलेश यादव की बात कर लें, उसी दिन अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं और अखिलेश यादव को अब उसे वापस लेना है जो पहले से उनके साथ चला आ रहा है। पिछले 2 चुनाव से 2014 और 2019 में अखिलेश यादव की स्थिति बहुत बुरी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और वही नहीं, कांग्रेस जिसका गढ़ उत्तर प्रदेश कहा जाता था वो भी वहां से बेदखल है। तो ऐसी स्थिति में उनकी भी मजबूरी हो जाती है इस गठबंधन का हिस्सा बनना। उनका भी नाम इसमें आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को मनाने के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव काफ़ी हैं। आगे अगर बढ़ते हैं आप
तो आप झारखंड की बात कर सकते हैं, हेमंत सोरेन की। उनके साथ भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है, वो ऑलरेडी इस गठबंधन का हिस्सा हैं, एक पार्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड की 14 सीटें भी इस खेमे में आ सकती हैं। हम ये पूरी सीट की बात कर रहे हैं जिसमें बंगाल की 42, उत्तर प्रदेश की 80, झारखंड की 14, 3 लिस्ट में नाम शामिल आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यदि आप आगे बढ़ते हैं तो तमिलनाडु भी एक ऐसा राज्य है, लेकिन यहाँ पेंच फंसा हुआ है। ये पेंच यहाँ है कि चंद्रबाबू नायडू या एमके स्टालिन, किसे इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि एमके स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया है, बहुत सारी बातें कही है। अलग से हम आपको एक खबर बताएंगे, क्योंकि दक्षिण का ये ऐसा राज्य है जो निर्णायक भूमिका में रहता है और इसके पास सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है। यहां उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार के बाद 39 सीटों वाला राज्य जो कि निर्णायक भूमिका में रहता है। और दक्षिण में एक बार फिर से जो रास्ता दक्षिण का होता था इन करने का, कर्नाटक, वहां से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है। इसका मतलब दक्षिण के राज्य अगर एकजुट हो जाते हैं तो कौन साथ होगा कौन नहीं होगा यह फैसला इस गठबंधन को लेना है। लेकिन एमके स्टालिन ने पूरी खुले मंच से यह बात कह दिया है कि वो ऐसे गठबंधन के साथ हैं जो भाजपा को हराने के लिए अपनी पूरी रणनीति बनाएगा। इसी बीच में आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू जाकर के प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिले हैं। इसका मतलब है कि इस गुट से उनका नाम बाहर है, जो कि लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहते आए हैं। अगर बात करें कर्नाटका की, तो हाल फिलहाल में कर्नाटका चुनाव जीता है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है। ऐसे में चाहे सिद्धरमैया हो या डी शिव कुमार हो, दोनों में से कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन डी शिव कुमार ने स्पष्ट रूप से बोला है कि जो गठबंधन नीतीश कुमार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बन रहा है, उसमें कर्नाटक उनके साथ खड़ा है। लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए आप। इसके अलावा आप महाराष्ट्र की तरफ चलिए, जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो महाराष्ट्र में दोनों ही जो दल हैं जो सत्ता में भी रहे हैं और साथ में कांग्रेस तो है ही। महाविकास आघाड़ी जो बनाई गई थी वो तो सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन उसके तीनों दल जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात में जहां उद्धव ठाकरे ने हामी भरी है, वहीं शरद पवार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। हालांकि शरद पवार वाले मामले में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, क्योंकि उनके हाथ से अगर पार्टी की कमान निकलती है तो ऐसी स्थिति में फैसला करने के लिए अजीत पवार या उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो हैं वो अधिकृत होंगी। ये एक अलग चीज़ है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी तो जगन मोहन रेड्डी का भी आप नाम इसमें जोड़ सकते हैं। एक तरफ वो है तो दूसरी तरफ लेफ्ट के भी हिस्से में एक राज्य है केरल, जिसकी सीटें अच्छी खासी हैं और केरल में 20 सीटें हैं। यहाँ पिनरई विजयन जो हैं वो इसका हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल तीनों से बातचीत चल रही है और तीनों बिहार में सत्ता का हिस्सा है, उस गठबंधन का हिस्सा है जिसकी सरकार चल रही है। भले वो सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो, लेकिन उनका साथ है। इसके अलावे उन सभी राज्यों का नाम लिख लीजिएगा जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में है या भारतीय जनता पार्टी की विरोधी दल है। जिस राज्य में जो भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उस राज्य में जो विरोधी दल हैं वो इस लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी झेलना पड़ रहा है। ऐसे राज्यों की लिस्ट आप बना सकते हैं जिसमें अधिकांश राज्य कांग्रेस से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। तो कांग्रेस को भी जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस का ये 200 सीट और आप जोड़ लीजिए। अब तक हमने आपको 150 से ज़्यादा, लगभग 200 सीटों की बात कही। इनमें बंगाल था, यूपी था, झारखंड था, कर्नाटक था, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और इसके अलावे पंजाब, दिल्ली। इन लोगों को अगर अलग भी रखते हैं तो अब तक 400 ऐसे सीट हैं जो गैर भाजपाई मजबूती के साथ वहां अपनी उपस्थिति दर्ज रखते हैं। बात अगर नवीन पटनायक की करें तो उनका इस लिस्ट से नाम बाहर है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार से मुलाकात के दूसरे ही दिन
वो जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। ये साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की बात हमने बता दी। इसके बाद केसीआर, जिनके पास 17 सीटें हैं, वहाँ मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार के साथ पटना में आकर के एक बैठक भी करते हैं, मीडिया को संबोधित करते हैं, लेकिन उसी दिन पता चल जाता है कि वो नीतीश कुमार के नाम पर सहमत नहीं है, तो इनका भी तत्काल नाम लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में अब तक जो लिस्ट बनी है उसमें कांग्रेस लीड करने वाली ऐसे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा राज्य हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। और हमने जो लिस्ट दिया उसमें कम से कम 9 से 10 यानी 20 से लेकर के 25 राज्यों तक और उन राज्यों की छोटी बड़ी पार्टियां इस बैठक का हिस्सा हो सकती हैं। और ये लिस्ट लगभग तैयार हो गया है, अब सिर्फ इंतजार हो रहा है उस डेट का। और हमने आपको बताया भी था कि कर्नाटक के चुनाव के बाद सबसे पहले आपको याद होगा कि भारत लाइव ने ये बात कही थी कि कर्नाटक चुनाव से पहले कोई बैठक नहीं होने जा रही है। कर्नाटक चुनाव के परिणाम पर सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहे थे, संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि वहां कांग्रेस की सत्ता स्थापित हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि डेट कब फिक्स होता है और उस डेट के हिसाब से क्या कुछ निकल करके आता है। नीतीश कुमार को इस बात की क्लियरेंस मिल गई है कि आपके साथ ये दल खड़े हैं, अब आपको सिर्फ डेट फिक्स करना है और बाकी के लोगों का समय देखते हुए एक बड़ी बैठक करनी है जो भाजपा विरोधी मोर्चे को एक नया राह देगा, नाम देगा और नई दिशा देगा। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेंगे। बाकी की खबरें भारत लाइव और पंचनामा पर बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।